रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये जंग अखबार है। जंग और जियो जो है ये जंग ही का चैनल है और जंग अखबार बड़ा पुराना अखबार है, लेकिन इसने कभी भी वो सहाफ़त नहीं की जो सहाफ़त की डेफिनेशन होती है, ये जो सहाफ़त के मेयार होते हैं उस पर यह कभी नहीं पूरा उतरा। इसने हमेशा जो वक्त के हुक्मरान है उनकी गोद में बैठकर उनकी टांगें दबाकर मरासियों की तरह कसीदे गा कर ही इसने अपना चक्कर चलाया हुआ है। अगर नवाज शरीफ आता था पहले दौर में तो नवाज शरीफ के साथ थे, बेनज़ीर आती थी तो बेनज़ीर के कसीदे शुरू कर देते थे। इमरान खान आया, इमरान खान के साथ हो गए, नवाज शरीफ आया, फिर नवाज शरीफ के साथ हो गए, अब पूरी PDM के साथ। अब क्योंकि इमरान खान साहब ने जब शकील उर रहमान को गिरफ़्तार किया और उसको नए में भेजा और उसके बाद जंग जियो ने, और बल्कि उससे पहले जब उसके ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोपेगेंडा टूल उन्होंने इस्तेमाल किए, पूरे अपने मीडिया हाउस को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त इमरान खान ने जंग और जियो का बाइकआउट किया था। लेकिन उसके बाद जंग और जियो का बोझ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आज जो हमारे मुल्क में एक इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कि 14 मई को उन्होंने एक फ़ैसला दिया हुआ है, डेडलाइन दी हुई है कि आपने 14 मई को इलेक्शन कराने हैं, लेकिन PDM उसके ऊपर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकायदा जजेस के ख़िलाफ़ एक कंपेन, मुनज़्ज़म कंपेन शुरू की गई है। अब ये एक मुनज़्ज़म कंपेन इस हद तक आ गई है कि जिसमें हमें अब ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस कंपेन को ले जाया जा रहा है। ये जंग अखबार है और जंग अखबार के पहला सफ़ा है, ये पहला सफ़ा है और इस सफ़े के जो नीचे है खबर छपी है, ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस थॉमस फिर ज़ेर तफ्तीश। मैं पहले आपको खबर सुना देता हूँ पूरी। ज़ाती फ़वाइद हासिल करने के इल्ज़ाम में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस से एक बार फिर तफ्तीश शुरू। यानी कि अमेरिका के जज हैं, उनसे तफ्तीश शुरू हो गई है कि इन्होंने किसी से जो है वो पर्सनल ज़ाती मफादात फ़वाइद लिए हैं। अब वो फ़वाइद क्या लिए हैं ये अमरीकी जज ने, और पाकिस्तान को क्या टेंशन बढ़ी कि वो अमरीकी जज की ये खबर यहाँ पे लगाई, ये बाद में बताता हूँ आपको। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अरब पति रिपब्लिकन डोनर हार्दन करोड़ ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस के पोते के लिए निजी स्कूल की ट्यूशन फ़ीस अदा की। गुज़िश्ता माह एक और रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि मिस्टर करोड़ ने जस्टिस थॉमस और उनकी अहलिया के साथ छुट्टियों के लिए भी फंडिंग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थॉमस के दोस्त ने इनकी रिपोर्ट्स को गुमराहकुन करार दिया, जबकि जस्टिस थॉमस ने बरतानवी नशरियाती इदारे को रद्द अमल देने से ग्रेस किया। वाज़ह रहे कि चंद रोज़ कबल अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए अदलिया की एक मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट पर बिल लाने पर गौर किया गया था। बिल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर नया ज़ाब्ता अखलाक लागू किया जाएगा। बहस के दौरान कमेटी के सामने पेश हुआ दो धड़ों में तकसीम दिखाई दी है। बिल के मुखालफिन ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बिल लाने का अख्तियार पर सवाल उठा दिया, जबकि बिल के हामी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने खुद पर ऐसा कोई अखलाकी ज़ाब्ता लागू नहीं किया। अब ये एक बाकायदा एक ये प्रोपोगंडा के टूल पर इस्तेमाल होता है कि कहता है देखें जी दुनिया में भी तो ये होता है ना कि वहाँ पे जजेस के तफ्तीश होती हैं, जजेस भी वहाँ पे फ़वाइद लेते हैं, जजेस भी यहाँ पे ये करते हैं। तो जनाब जजेस को फ़वाइद तो हर जमात ने बड़े दिए हैं। जस्टिस नसीम हसन शाह जो बड़ी बड़ी तारीख बड़ी हुई है सर जनाब के, जो फिर खैर इस पर इंशाल्लाह किसी ने फिर भी लोग करेंगे, एक पूरा ये बड़ा एक तारीखी भी लोग होगा। लेकिन ये आज जंग अखबार जो है अब ये इमरान खान से निकल कर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, और ये उनको भी तनबीह है कि देखें अगर हम उनकी ज़ेर तफ्तीश अमरीकी जज की खबरें लगा सकते हैं तो आप तो कोई चीज़ ही नहीं है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।